Dear student, today we have to discuss chapter 14. Name of chapter: Light, Shadow and Reflection. What is the meaning of light? Light is a form of energy. Light is a form of energy means to say source of energy. Presence of light we have to see in all object. लाइट वो माध्यम है जिसके थ्रू हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. जैसे दिन के टाइम आप सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, रात में अगर आप आर्टिफिशियल वाली लाइट्स को ऑन ना करें तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा. तो लाइट की प्रेजेंस में जो चीज़ हम देख लेते हैं, सारे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, विजुअली हम देख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं. ये किसकी हेल्प से कंप्लीट हो रहा है? लाइट. शेडो क्या है? शेडो को हम बोलते हैं परछाई, जो कि लाइट की प्रेजेंस में बनती है ऑपेक मटेरियल की. नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन. ये दोनों प्रोसेस, कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं और शेडो बन रही है, किसके थ्रू होती है? रिफ्लेक्शन के थ्रू. तो इस चैप्टर में हम लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे. फर्स्टली हम देखेंगे पिक्चर. ये जो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, इसमें क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है इस पिक्चर में. कि एक सन है जिससे लाइट निकल रही है. ये स्ट्रेट लाइट है, काफ़ी दूर तक जा रही है. और इसमें हम सीन क्या देख रहे हैं? एक प्लांट्स का और एक वाटर. देख क्या रहे हैं हम इसमें? प्लांट्स और वाटर. हमें सोर्स क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है. इसमें स्प्रेडिंग हो रही है, लाइट फैल रही है. देखिए, निकल यहाँ से रही है लेकिन चारों तरफ फैल रही है. यस. कह रहे हैं रे ऑफ लाइट सीधे जा रही है. यस, सीधे ही जा रही है. कैन यू सी रे ऑफ लाइट? आप लाइट को देख सकते हो? यस, हम देख रहे हैं. इसकी ये जो बन रही है उसको हम देख रहे हैं. और इसमें सोर्स क्या है लाइट का? सन. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, हमने डायग्राम में तो देख लिया पिक्चर में क्या था. अब मेन आता है कि लाइट है क्या. मैंने आपको पहले ही बताया, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी थिंग्स. लाइट वो एनर्जी है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं. हम अंधेरे में कोई भी चीज़ नहीं देख सकते. और जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और जो प्रोड्यूस नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेरी आती है कि सोर्स ऑफ लाइट होती क्या है. सोर्स ऑफ लाइट जो होती हैं, ऑब्जेक्ट तो हमने देख लिए, दो हैं, एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. लेकिन अब आता है कि सोर्स कौन से होते हैं. सोर्स दो होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल. नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस है? नेचुरल जो है वो नेचर में फ्री मिलते हैं. सोर्स है जैसे सन, हमारा सन के थ्रू लाइट आती है, वो अर्थ पे पड़ती है और लाइट भी देता है सन और हीट भी देता है. अब आर्टिफिशियल मेथड क्या हुआ? जो मैन मेड है, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, उसके थ्रू आती है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. अब इसमें आता है इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? आर्टिफिशियल है. जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमें लाइट मिलती है, हम स्विच ऑफ करते हैं तो हमें लाइट मिलनी बंद हो जाती है. नेक्स्ट आता है कि ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं वो लाइट की किस प्रॉपर्टी के थ्रू कंप्लीट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या है? जब आप अंधेरे कमरे में हो, आप टॉर्च को ऑन कीजिए तो आप देखेंगे टॉर्च की जो लाइट है स्ट्रेट पड़ रही है. अगर आपने उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या होगी? लाइट वहीं पे रुक जाएगी, आगे की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि लाइट का कैरेक्टर है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, बैक हो जाएगी, आपको ऑब्जेक्ट के पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं देगा. अब इसी प्रॉपर्टी को इन्होंने बोला है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना. द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल देते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट का स्ट्रेट लाइन में मूव करने की क्वालिटी को हमने बोला प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. अब एक चीज़ देखिए, जो हमारी द लाइट की स्पीड होती है, लाइट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10 की पावर 8 मिनट पर सेकेंड वो ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड होती है. अब हमने नेक्स्ट में क्या किया है कि इसके थोड़े से दो हमने एक्टिविटी की हैं. आप इसे चाहें तो घर पे करके देख सकते हैं कि आप एक क्या, पहली वाली एक्टिविटी में देखिए कि स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल कर रही है. आपने घर में कैंडल होती है उसको जलाया, और आपने स्ट्रॉ वो लेते हैं जिससे आप जूस वगैरह पीते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, स्ट्रॉ उसको बोलते हैं. तो स्ट्रॉ आप लो और अपनी आइज से देखिए, तो अगर स्ट्रॉ सीधी है तो आपको लाइट पूरी दिखाई देगी. जैसे ही आपने स्ट्रॉ को थोड़ा सा मोड़ा, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मोड़ दिया है, तो लाइट दिखनी बंद हो जाती है. इसका मतलब क्या हुआ? लाइट यहाँ से ब्रेक हो गई.
अब आपको चीज़ दिखाई नहीं देगी। और यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइट है, मूव कर रही है, तो आपको कैंडल दिखाई दे रही है। सेकंड है इसका, ये देखिए कैंडल लिया मैंने, 3 कार्डबोर्ड लिए, इसमें होल कर दिया। अब मैं इक्वल टू मैंने इन सबको बिल्कुल सीधे सेट किया। अब मैं यहाँ देखूंगी तो मुझे कैंडल दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी जो होल वाला एरिया था, थोड़ा सा अगर मैंने इसको ऊपर कर दिया तो लाइट क्या हो गई, ब्रेक हो गई, मुझे कैंडल दिखाई नहीं देगी। तो ये एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है। अगर स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं करेगी तो हमें चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। नेक्स्ट आता है लाइट रे एंड लाइट बीम क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट रे क्या है, जो सिंगल एक लाइट का पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं लाइट रे, सिंगल पार्टिकल। एंड अब ये जो है इसको हमने बोला लाइट रे, इसमें क्या है, द स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग विद द एरो हेड इज कॉल्ड अ लाइट रे। ये जो हेड आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इसको हमने बोला हेड का, वो सॉरी लाइट का रे है क्योंकि हेड बना हुआ है। और लाइट बीम क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ लाइट रे ट्रेवलिंग आइदर पैरेलल टू ईच अदर आर गोइंग आवर वर्ड्स इज कॉल्ड अ लाइट बीम। जैसे ही लाइट रे का ग्रुप बन गया उसको हमने लाइट बीम बोल दिया। लाइट रे क्या है, जब लाइट मूव कर रही है एरो से हम उसे इंडिकेट करते हैं तो उसको लाइट रे बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ लाइट रे को हम क्या बोलते हैं, लाइट बीम बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है 3 टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट ही हम देख रहे हैं, लिविंग थिंग्स हो नॉन लिविंग थिंग्स हो। मेन क्या है, लाइट के प्रेजेंट में हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का रोल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। तो 3 टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू। ट्रांसपेरेंट क्या है, जिसमें से लाइट 100% पास आउट हो जाती है। आप जैसे ग्लास देखेंगे तो लाइट उसमें से पास हो जाएगी तो आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। जब लाइट आर पार हो जाएगी तो आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट क्या है, जब 50% लाइट पास हो, 50% लाइट बैक हो जाए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, जिसमें हमें चीज़ें धुंधली सी दिखाई देती हैं। जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास देख लीजिए, बटर पेपर देख लीजिए, पॉलीथीन देख लीजिए, उसमें क्या है 50% लाइट बाहर जा रही है, 50% लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आइस तक आ रही है तो हमें चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। अब नेक्स्ट आता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या है, लाइट ट्रांसफर ही नहीं होती, 1% भी लाइट ट्रांसफर नहीं हो रही है तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, तो इसको हम ओपेक बोलते हैं। जैसे वुड हो गया हमारा, डोर हो जाती है, वुड हो जाता है, प्लास्टिक के वो आपकी ज्योमेट्री वगैरह हो जाती है, या मेटल हो जाता है। तो ये सारे ओपेक के एग्जांपल हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट के आर पार हमें दिखाई नहीं देता। तो ट्रांसपेरेंट क्या है, जिसमें हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि लाइट 100% ट्रांसफर हो गई है, हमने चीज़ों को देख लिया। ट्रांसलूसेंट में क्या है, 50% हो रही है, 50% नहीं हो रही है, चीज़ें हमें धुंधली दिखाई देती हैं। ओपेक्यू में होता है कि 1% भी नहीं होती, इसीलिए हमें आर पार दिखाई नहीं देता। तो ये जो 3 ऑब्जेक्ट हैं, इसी के बिहाफ पे हम इन चैप्टर्स को समझेंगे। तो अब हम बाकी के पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस पॉइंट्स प्लीज़ आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच।